रालेगंज सिद्धि परिवार रालेगंज सिद्धि परिवार के तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतने गर्मी में आप घूम रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा है। ये अकाल पीड़ित एरिया है, वर्षा बहुत कम होती है। ये गांव में भी पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग भूखे सोते थे, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे। ऐसे गांव में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? सिर्फ पैसे से परिवर्तन नहीं होगा, धन दौलत से नहीं होगा। एक तो कार्यकर्ता की जरूरत है, दूसरा नेचर, उसकी भी जरूरत है। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, आपने जो कुछ देखा है कि एक अकाल पीड़ित एरिया में और आप जैसे हमेशा लोग आते रहते हैं। म्यूजियम ऐसे 3 म्यूजियम है। ये जो म्यूजियम बने, किसी का ग्रांट नहीं, किसी का डोनेशन नहीं, हम डोनेशन नहीं लेते बाहर का। दान इंसान को नादान बना देता है। क्या बात है। स्वाभिमान, इंसान ने स्वाभिमान से जीना है, लाचारी नहीं। मैं भी मेरे जीवन में स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ा। मैं सोचता था कि क्या जीवन है। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 करते रहता है। हाथ में देखो कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा 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 कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मैंने ये सोचा और मैंने तय किया। माँ के संस्कार थे बचपन में, किसी को चोरी नहीं करना, बुराई नहीं करना, हमेशा समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करना। ये मुझे बचपन से माँ के संस्कार। स्वामी विवेकानंद, इनकी किताब पढ़ी, उनके संस्कार पढ़े, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव। और मैंने तय किया कि जब तक जीना है, अपना गांव, अपना समाज और अपने देश की सेवा करना। अब जिस दिन मरना है वो भी गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरना है, ये तय किया। अभी मैं 90 साल हो गया, 90। मैं कोशिश कर रहा कि 100 ईयर के बाद जाना, 8-10 साल बाद कोशिश करना, पता नहीं, लेकिन कोशिश है। आज तक बाबा ने बुखार नहीं, सर्दी नहीं, कुछ नहीं, आनंद जीवन हुआ। ऐसा अभी भी 90 साल में सवेरे वॉकिंग करता हूँ। 90 साल के लोग तो उठते नहीं जगह से। मैं सवेरे शाम को वॉकिंग करता हूँ। हर दिन शाम को 6 बजे इधर बैठ जाता बाहर। तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब ये है कि देश के लिए महात्मा गांधी सोचते थे देश को बनाना है,
अगर देश को बनाना है तो पहले गांव को बनाना पड़ेगा। जब तक गांव नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बनेगा। और गांव को बनाना है तो गांव के आदमी को बनाना है, इंसान, उनको बताना। 35 शराब की भट्टी थी गांव में, 35 शराब, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे। अभी आपने उधर पद्मावती मंदिर के पास परिसर एरिया देखा हुआ है। मैं अभी उधर रहने के लिए जाने वाला थी। कुछ दिन यादव बाबा के मंदिर में कुछ दिन रहा, अभी यहाँ कुछ दिन रहा। अभी मैं पद्मावती के मंदिर में वो जो एरिया है उधर सब रहने के लिए उधर जाना। आप जैसे लोग आते हैं, ये हर एक के लिए चेयर जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग 50-100 डेली आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह अच्छा है, बैठने के लिए जगह अच्छा है, वातावरण अच्छा है, पूरा पेड़ है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी लास्ट अंतिम समय उधर जाना। तो ज़्यादा ना कहते हुए आपने जो कुछ देखा उसमें से क्या प्रश्न है, कुछ प्रश्न पूछो कि क्या प्रश्न है। आप सब हमारा आश्वासन है, क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति अगर जाग जाए और युवा शक्ति ने अपने दिल में लाया तो गांव, समाज और देश से भले ही दूर नहीं, युवक ही ये देश बनाएगा। मेरे सामने आप बैठे, भले आप अफसर के नाते बैठे, लेकिन युवक है। आपने दिल में लाया तो देश बदल सकता है, बदल सकता है। सिर्फ उसके लिए मेरा 90 साल की उम्र हो गई, जीवन में इतना भी दाग नहीं, इतना भी शुद्ध आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, निष्कलंक जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, अपमान, इंसल्ट को पीने की शक्ति होना, ये जरूरी है। ये गुण अगर है तो आप भी बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा काम है। आपने तो अफसर के नाते एंट्री किया है, लेकिन आगे के लिए कल के बड़े बड़े अफसर अपने से बने, ऐसा नहीं होता। जितना हमारा जीवन का गुण होना उसको सब मिल जाए। तो अधिक ना बात करते समय क्या प्रश्न है, मंथन होगा, मंथन होगा। ఇప్పుడు పద్మావతి టెంపుల్ దగ్గర ప్లాన్ అనేది చేశారు. సో అప్పుడు ప్లాన్ చేసినప్పుడు పీపుల్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ రాలేదా? ఎలాగ వాళ్ళు వాళ్ళ అలవాటు అనేది మార్చుకుంటారు. ఈ కోర్ట్ చేసేలో కూడా పీపుల్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎలా ఫేస్ చేశారు, ఎలా వాటిని చెప్పారని ఒకసారి. पद्मावती जेवला तर ॲनिमलसाठी म्हणजे बलिप्रथा कसं तुम्ही प्लॅन केला आणि पीपलहून काही याचं म्हणजे ऑपोजिटनेस काही आलं का, पीपल काही विक्री केले का, ते प्रश्न. ऑपोजिट में विरोध हो गया, कई साल की परंपरा थी, लेकिन मैं बोला एक ब्लेड से उंगली काट लो, देखो क्या होता है। खुद की उंगली और उनके गर्दन में सुरा चलाते, ये कहाँ तक है? ये अन्याय नहीं, जो प्राणी मात्र पर ये अन्याय है। तो
जो बकरा काटता था, शुरू में विरोध हो गया, लेकिन आस्ते 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 उनका माइंड चेंज करके फिर लोग तैयार हो गए। अभी कई साल हो गए, बकरा नहीं, मुर्गा नहीं, भेड़ नहीं, कुछ नहीं, शाकाहारी। तो उनका माइंड बदलना ये आप नहीं कर सकेंगे। आप लोग को ऐसा काम करना है तो पहले उनके जाकर कुछ देर रहना पड़ेगा। आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपका कर्तव्य क्या, अभी ऑफिसर बोलते नहीं, अफसर बोलते तो कोई नहीं बताएगा। बताने वाला कौन है वो उनको पता पड़ना चाहिए, कौन बता, ये उनका परिचय हो गया तो वो सुनेंगे, मानेंगे। हमने आगे क्या और आप क्या, उनके जीवन में ये समझ में आ गया और मानेंगे। सिर्फ भाषण देकर समझ नहीं देते, भाषण देने वाले कम है, कितने भाषण भाषण का समझ नहीं लगता। कृति और शब्द दोनों को जोड़ना, कथनी और करनी दोनों को जोड़ना, फिर प्रभाव करना। मैंने मेरा घर है, गाँव में खेती बाड़ी है, भाई है, 70 साल हो गए, घर छोड़ गए। क्या भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, क्या किसी न किसी को त्याग करना पड़ेगा। कि भारत की परंपरा हमारी त्याग, ये भारत की परंपरा त्याग है, चारित्र और त्याग, दो बातें बहुत जरूरी। क्या प्रश्न है? आप हमारे पास यहाँ इस उम्र में आए हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप देश के लिए सर, सबसे पहले आप इस उम्र में आए हमसे बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के लिए जितने भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस है और वो सब भी, उसके लिए भी धन्यवाद सर। आप हमारे लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन हो, इसीलिए हम आपसे बात करने यहाँ आए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तब लोगों से ही नहीं, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी और काफ़ी सारी चीज़ें हमें रोकने के लिए आ जाती है। उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते थे? असं आपण चांगल्या तऱ्हेने गेली की पॉलिटिकल प्रेशर येतं ना, ते कसं हँडल करता? पॉलिटिकल प्रेशर आता है। अभी हम लोग आस्ते आस्ते ये वातावरण तय किया, इलेक्शन को ही खत्म कर दिया। पंचायत हो, सोसाइटी हो, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जो भी बनाना है वो गांव के लोगों ने चेयरमैन कौन बनाना, वाइस चेयरमैन कौन करना, ये लोगों ने मुकर्रर करना, लोगों ने तय करना। लोकशाही, लोकतंत्र, इसके मुताबिक हम लोग कोशिश किया तो ये यहाँ पर वो बात हो गई। अभी पूरा गांव एक परिवार बन गया, लेकिन समय कितना लगा? अभी 50 साल बीत गए, अभी पूरा परिवार है।